चलिए मेरे साथ भारत के गांवों की डरावनी कहानियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैं इन खौफनाक कहानियों से बिना डरे निकल पाऊंगा। भारत की लोक कथाओं में बहुत सारी डरावनी कहानियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। गांवों का शांत और अकेला माहौल इन कहानियों के लिए एकदम सही है। यहाँ डर और अंधविश्वास का बहुत बड़ा असर है। गांव के लोग अक्सर भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं की बातें करते हैं। ऐसे माहौल में सच और झूठ का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी समझदार लोग भी डर के जाल में फंस जाते हैं। गांवों में लोग भूत प्रेत की कहानियों के साथ जीते हैं, लेकिन कभी-कभी ये घटनाएं इतनी भयानक हो जाती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तब असली डर सामने आता है। ऐसे ही एक गांव में, जो भारत के ग्रामीण इलाके के बीच बसा है, एक प्रेत बाधित हवेली की कहानी है। इस हवेली में एक बदला लेने वाली आत्मा रहती है। कहानी के अनुसार इस हवेली में एक धनी जमींदार की हत्या उसके नौकरों ने लालच और बदले की भावना से कर दी थी। अब उस जमींदार की आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में भटकती रहती है और वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति से खौफनाक बदला लेती है। हवेली एक ऊंची और डरावनी इमारत है जो घने जंगल से घिरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो जंगल किसी को भी चेतावनी दे रहा हो जो उसके पास जाने की हिम्मत करे। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं क्योंकि वे उस बदला लेने वाली आत्मा के क्रोध से डरते हैं। लेकिन एक साहसी युवती जिसका नाम कविता था, ने गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद उस हवेली की खोजबीन करने का फैसला किया। उसे हमेशा से अलौकिक चीजों में दिलचस्पी थी और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहती थी। जैसे ही कविता ने हवेली में कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो हवेली उसकी हर हरकत को देख रही हो। उसने धूल भरे कमरों की जांच पड़ताल शुरू की। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह वहां अकेली नहीं है। जैसे ही उस आत्मा ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया, उसने अपने होने का एहसास कराना शुरू कर दिया। पहला संकेत तब मिला जब कविता ने दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह देखे जो एक बुरी ऊर्जा से भरे हुए लग रहे थे, जैसे वे जीवित हों। जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, लाइट्स झपकने लगीं और माहौल ठंडा हो गया। कविता को समझ आ गया कि उसने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। जैसे ही डर चरम पर पहुंचा, कविता को एहसास हुआ कि उसे जल्दी से जल्दी उस हवेली से बाहर निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस बदला लेने वाली आत्मा ने उसे अपनी नजरों में ले लिया था और अब उससे बचना नामुमकिन था। कविता ने उस रात जो खौफ महसूस किया, वो उसके जीवन भर का पीछा करेगा। अगली कहानी में हम एक शापित मंदिर की कहानी जानेंगे। इस मंदिर में एक युवा पुजारी, जो ताकत की लालच में अंधा हो गया था, अंधेरे बलों का सामना करता है। यह कहानी और भी डरावनी और तनावपूर्ण है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमें हमारे समाज की मान्यताओं और डर को समझने का मौका देती है। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।